वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा आयोजित मैराथन 8 दिसंबर को संपन्न हुआ, लेकिन इस बार लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की वजह से मैराथन फ्लॉप दिखाई पड़ा। बताया गया है कि मैराथन में आए एथलीटों के साथ बराबर कम्युनिकेशन नहीं रहा और उनके ठहरने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थे, ऐसा आरोप लगा है। आपको बता दें कि सवाल ये भी रहा है, पिछले 12 वर्षों से हो रहे मैराथन का काम एक इवेंट कंपनी को क्यों दिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इस पर जांच की मांग भी की गई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि स्टाफ, मीडिया आदि को महानगर पालिका द्वारा आईडी कार्ड प्रसाद की तरह बांटा गया, जो कि कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। कहा गया है कि दस्तावेजों के बिना ही मैराथन में उपस्थित होने का पहचान पत्र बनाकर धड़ल्ले से दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर उसका दुरुपयोग किया जाता या फिर कुछ भी अप्रिय घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। एनसीपी शरद पवार पार्टी के पदाधिकारी कमर बेग ने मैराथन का ठेका लेने वाले इवेंट कंपनी की जांच और उनके पैसे काटने के साथ साथ वसई विरार से ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। कमर बेग ने बताया कि ऑल एक्सेस कार्ड पर फोटो और नाम लिखे बिना ही एंट्री पास दे दिए गए थे, जो सुरक्षा मानकों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि यह भारी लापरवाही है, एक छोटी सी गलती बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बहुत थी। एनसीपी शरद पवार की पार्टी नेता कमर बेग ने यह भी बताया कि एक एशियन चैंपियन रह चुकी सुनीता गोधरा, जो देश भर के एथलीटों को वसई विरार में लाया करती थी, वर्ष भर देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले मैराथन में वे एथलीटों को ले जाती हैं, वो इस बार वसई विरार शहर मनपा के मैराथन में नदारद रहीं। इस बात को भी लेकर मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहा है, जबकि इस बार कंपनी ने किसी स्थानीय को काम दे दिया जो सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसलिए जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। बताया गया है जो एथलीट बाहर से आते हैं उन्हें गाड़ी से ले जाने की अच्छी व्यवस्था होती थी, उनके लिए होटल या अपार्टमेंट में रहने का बंदोबस्त भी किया जाता था और खान पान की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन इस बार ऐसी सुविधाएं एथलीट को नहीं मिली, उनको मंगल भवन सामुदायिक स्थान पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी, ऐसी जानकारी मिली है। पिछले मैराथनों में वसई विरार शहर महानगर पालिका के नेशनल मैराथन में देश भर से धावक भाग लेते थे और कमांडो, एनसीसी कैडेट, पुलिस अधिकारी, आईएएस और आईपीएस भी भाग लेते रहे। यही नहीं, पूर्व आमदार हितेंद्र ठाकुर के अच्छे संबंधों से कई फिल्मी कलाकार भी मैराथन की शोभा बढ़ाने पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखाई दिया। मैराथन फ्लॉप होने की एक वजह यह भी मानी जा रही है, राजनीति से पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो सड़कों पर धावकों का उत्साह बढ़ाया करते थे, वो भी इस बार की मैराथन में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जो 16,000 धावकों का दावा हुआ करता था, वो इस बार दावा दिखावे की साबित हुई और कुछ हजार धावकों की संख्या में ही मैराथन संपन्न हो गया। मैराथन में शामिल होने का बड़ा आंकड़ा हुआ करता था, वह सिमट कर रह गया और वैसे भी वसई विरार मनपा के अधिकारी अपनी खुद की पीठ खुद के हाथों से थपथपाने में माहिर हैं। इस मैराथन में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों से भी असर पड़ा है, जिस कारण उत्साह नहीं दिखाई दिया है। शहर की जनता को मैराथन सिर्फ ऐसे पता चला, दौड़ वाले रोड थोड़ा साफ सुथरा कर दिया गया, कलर मारा गया और सड़क के खड्डे को पैचअप से भर दिया गया। इसके साथ साथ कुछ घंटों के लिए रोड बंद रहा। बाकी कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में यहाँ तक कह दिया कि इस बार 2024 का वसई विरार महानगर पालिका नेशनल मैराथन सुपर फ्लॉप हुआ है। मैराथन का विवरण इस प्रकार है। पूर्ण मैराथन कालिदास हिरवे 2 घंटे 18 मिनट 19 सेकेंड, प्रदीप सिंह चौधरी 2 घंटे 18 मिनट 24 सेकेंड, मोहित राठौर 2 घंटे 19 मिनट 6 सेकेंड, धनवत प्रहलाद राम सिंह 2 घंटे 19 मिनट 49 सेकेंड, अमित रमेश पाटिल 2 घंटे 25 मिनट 13 सेकेंड। अर्ध मैराथन पुरुष एथलीट सर्व कोर्स रिकॉर्ड 1 घंटा 4 मिनट 37 सेकेंड, रोहित वर्मा 1 घंटा 3 मिनट 12 सेकेंड, नितेश कुमार रथवा 1 घंटा 3 मिनट 13 सेकेंड, दीपक कुंभार 1 घंटा 3 मिनट 16 सेकेंड, रिंकू सिंह 1 घंटा 4 मिनट 7 सेकेंड, शुभम सिंह 1 घंटा 4 मिनट 13 सेकेंड।